Hello guys, welcome back to our channel. My name is And my name Mani is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है प्रॉफिट मोहम्मद जी और गौसे आजम जी की मुलाकात। मतलब इतना तो हमें पता है कि गौसे आजम कौन है और उनका इस्लाम में क्या रुतबा है। बिल्कुल। मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है कि वो वलियों के वली हैं, उनकी मर्जी के बिना कोई वली नहीं बन सकता। और मतलब वो अगर वो चाहते किसी को भी, मतलब वो कहते हैं उन्होंने कब्रों से मुर्दों को जिंदा कर दिया था, मतलब गौसे आजम सरकार ने। लेकिन उनकी प्रॉफिट मोहम्मद जी से से कैसे मुलाकात है, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लग बहुत रहा है। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो बिना देरी की ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक शख्स मुझे कहने लगे जी कब्र क्या होती है, आप मजाल पे चले जाते हैं। मैंने कहा तुझे आज तक नहीं समझ आई, पढ़ तिरमिज़ी शरीफ। नबी पाक ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मोमिन की कब्र कब्र नहीं होती, जन्नत का टुकड़ा होती है। बिल्कुल, हम तो जन्नत की ज़ियारत करने जाते हैं, आज तक समझ नहीं आई। और ये भी याद रखो, जिसका जिस बुजुर्ग से ताल्लुक होता है वो बुजुर्ग उसके साथ होता है। पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे, ओ झूठे होण या ओ झूठे होनिया, हाँ उसका काम है। ये क्या बात हुई कि जिसके गुण गाए सारी जिंदगी, जिसका नाम लेके जिए, बैठे कहीं थे पर उसके तज़किरे उसके गुण गाते रहे, वो भूल जाए? ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन है? कोई छोड़ दिया सारा कुछ जिसके नाम पर वो याद ही ना करे। सुनो, आला हजरत फाजिल बरेलवी के खुलफा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मलक उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब आजमी कहते कभी कभी रात को आला हजरत के पास बैठे होते तो अचानक आला हजरत फरमाते उठो जाओ, लिखने पढ़ने का काम हो रहा है। आला हजरत फरमाते उठो भी जाओ, कल करेंगे काम। कहते इतनी किताबें खोली, इतने नोट्स बन गए, अचानक कह दिया जाओ। एक दिन सदर शरिया फरमाने लगे पता तो करे हमें निकाल क्यों देते हैं? ये 8वें 10वें दिन ये काम होता है, सारी सारी दाल लिखना लिखाना होता है, तरतीब देनी होती है। ये कहते हैं जाओ, कोई खास बात है। ये खास बातों को भी खास बंदे ही समझते हैं। हाँ हाँ, खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी, और नहीं मुनासब करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। वो कहते हैं मेरी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा तुझे कैसे समझाए, तू उस रस्ते का मुसाफिर ही नहीं, तेरे लिए यही बेहतर है। सलामा तुझे नहीं समझाया जा सकता। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात फिर ऐसे किया, कहने लगे चलो उठो निकलो। कहा हुजूर काम रहता है, फरमाया कल करेंगे। हुजूर वो तफसीरी काम करना था, वो तरतीब देनी थी, हवाला। फरमाया जाओ ठीक है, जाओ कल करेंगे। कहते निकाल दिया। हमने भी प्रोग्राम बना लिया कि आज पता करना है। ये निकाल क्यों देते हैं? आज खबर गिरी करनी है। कहते हैं सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जसूसी तो मना है पर चलो माफी मांग लेंगे, ये जसूसी भी खैर वाली है, करेंगे। कहते हैं रात फाजिल बरेलवी ने निकाल दिया, अंदर से दरवाजा बंद हुआ। लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं ना, उनकी कुंडी लग भी जाए ना तो जरा सा उसे खोल लेना तो सुराख बन जाता है, मान जाते हैं ना जी। कहते हैं वो ना थोड़ी देर गुजरी, आला हजरत ने चिराग गोल कर दिया, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अचानक देखा कि अंदर रोशनी हो गई, चमक दमक हो गई, नूर ही नूर हो गया। कहते जरा दरवाजे पे हाथ रखा तो हमने अजीब फलसफा देखा कि कोई लेटा हुआ है रजाई में और आला हजरत उनके पैर दबा रहे हैं और फरमाते हैं अरबी में बातें हो रही हैं धीमी धीमी, जुबान ने यार मन तुर्की यो मन तुर्की बगोयम, हाँ यार फरीदा जे कदी मिल पे सोना ओनू दिल दा हाल सुनावा। कहते हैं बातें हो रही हैं धीमी धीमी अरबी में, समझ नहीं आ रही। अब तीनों देखते रहे, सुनते रहे, समझ कोई ना आई। लेकिन कहते हैं समझ नहीं भी आ रही, फिर भी मजा बड़ा आ रहा। एक बाबा जी ने एकदम बड़ा खोल के कह रहे थे मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबे का खैरुल खल्क कुल। मैं क्या बाबा जी इसका तर्जुमा क्या है? कहते मौलवी साहब बिंदु नहीं पता पर मजा बड़ा होता जे पता कोई नहीं तर्जुमा क्या है, पर हुजूर की तारीफ है, लुत्फ। अल्लाह अकबर। धीमी धीमी बातें हो रही हैं, समझ नहीं आती। कहते पर मजा बड़ा आया। दीदार की भी तो बड़ी लज्जत होती है ना। फरमाते सहरी का वक्त हुआ तो बुजुर्ग तशरीफ ले गए जो भी थे, कमरे में फिर से अंधेरा हुआ। आला हजरत उठे, चिराग जलाया, जब कुंडी खोली तो हम तीनों बाहर थे। जलाल आया, यहां क्यों खड़े हो? पता नहीं जासूसी नहीं करनी चाहिए? कहते हमें पता था बात किसने करनी है। सैयद नईमुद्दीन साहब को आगे कर दिया, वो सैयद थे। कहने लगे हुजूर इनकी गलती नहीं, मैंने कहा था। सैयद का चेहरा देखा तो आला हजरत चुप कर गए, फरमाने लगे करना नहीं चाहिए था। कहते सैयद साहब ने ना झोंक के कहा हुजूर देखे मैं सैयद हूं, जिद कभी नहीं की,
आज बताओ तो सही ये कौन थे? आज जरा पर्दा खोलो तो सही, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, हकीकत आश्कार कर दे, सदाकत बेहिजाब कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आफताब कर दे। का हुजूर आज कह दे ये कौन थे? तो कहते हैं फाजले बरेलवी की आंखें छम छम आंसू बरसाने लगी, दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। फरमाने लगे तुम में से जो जहां उलझ जाता है मुझसे आके पूछता है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है ना। फरमाया सारी दुनिया मुझसे आके इस्तिफ्ता पूछती है, सही बात। मैंने भी तो किसी से पूछना होता है। फरमाया मैं कोई लवारस तो नहीं, मैं भी गुन गाता हूँ, मैं भी किसी का बन के जीता हूँ, मेरा भी कोई है जो मुझे बताता है। का हुजूर क्या बात हुई? फरमाने लगे जहां उलझने लगता हूँ बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते हैं। फरमाया आके लेटते हैं, खिदमतें भी कर लेता हूँ, मसले भी हल करा लेता हूँ, मसले भी हल करा। फरमाया आज फिर आए थे, आज कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरे भाई तो गाइज आज हमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात बात पता पता लगी लगी, सही बात कि है। गौस पाक सरकार जो गौसे आजम है, मतलब वो नबी पाक जो प्रॉफिटों के प्रॉफिट है, नबियों के नबी हैं, मतलब अल्लाह के सबसे प्यारे प्यारे नबी नबी, हैं। सबसे बड़े हाँ। नबी, वो भी कभी कभी जब उनको सवालों के जवाब नहीं मिलते थे ना, जब वो प्रॉब्लम में फंस जाते हाँ, थे वो गौसे पाक को गौसे आजम से वो सलाह लेते थे। मतलब हमें ये पता लगा कि गौसे आजम का रुतबा कितना बड़ा है इस्लाम में। बिल्कुल मतलब ऐसे ही उनको वलियों के वली नहीं कहा जाता। मतलब आज हमें पता चला कि जो इतने बड़े प्रॉफिट हैं, दुनिया के सबसे प्यारे नबी, अल्लाह का सबसे प्यारा मतलब नबी गौसे प्रॉफिट नबी मोहम्मद पाक। जी। तो जब मतलब वो अपने सहाबाओं को भेज देते थे, मतलब नबी पाक जी कि तुम चले जाओ, तुम्हारी आज की जो नबी तस्लीम थी पूरी हो गई है। जैसे 8-9 बजते थे ना, हाँ, वो तो भेज वो देते। भेज देते थे। हाँ। वो सोचते थे कि तुम जाओ बस यहाँ से जाओ। चले जाओ। जो सहाबा थे वो आगे से बोलते थे कि हमने ये भी काम करना है, हमने वो भी काम रह मतलब गया, वो ये बोलते थे कि हमारा तो अभी ये काम पड़ा है। ये चैप्टर हाँ। रहता है, अभी हमें हमारी एजुकेशन अभी पूरी हुई नहीं, तो इन्होंने हमें जल्दी भेज दिया। उन्होंने हाँ। बोला कल करेंगे। तो ये हर 8 या 10 दिन के बाद होता था, रिपीटेड। हाँ, करते तो थे वो। उन्होंने साहबा ने सोचा इस बार हाँ तो हम देख के रहेंगे कि नबी पाक करते क्या है। तो उन्होंने क्या जासूसी की उनकी। सबसे पहले हालांकि जैसे वो लक्कड़ वाला कमरा बंद वो हुआ, डर भी रहे थे डर भी रहे थे। कि ये वो भी नबी पाक की जासूसी करना वैसे गुनाह है, पर लेकिन ये प्यारा वाला गुनाह है, हम माफी मांग लेंगे। देखिए तो सही कि ऐसा क्या होता है कि जो नबी पाक हमें बोल देते कि चले जाओ बस यहाँ से। बंद कमरे में होता क्या है। तो उन्होंने चुपके से सुनना शुरू किया। तो ऐसे उन्होंने देखा वो लकड़ी के दरवाजे से वहां पे तेज रोशनी उठ रही थी, ऐसी रोशनी जो कभी देखी नहीं गई थी। तो वो जब वो देखी तो उन्होंने देखा कि कोई लेटा हुआ है बिस्तरे के ऊपर। नहीं, जैसे उन्होंने चिराग बुझाया तो एक रोशनी हो गई कमरे में, और वो रोशनी लेटी हुई है रजाई में, और नबी पाक उनके पैर दबा रहे हैं, और अरबी में गुफ्तगू हो रही है बहुत धीमी आवाज में। तो वो लेकिन वो बोल रहे थे, जो साहबा जो चुपके से सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि वो जो गुफ्तगू है वो चाहे अरबी में हो रही थी, लेकिन वो समझ आ रही थी। नहीं, वो समझ नहीं आ रही थी, पर अच्छी लग रही थी सुनने में, प्यारी लग रही थी उनको सुनने में, वो सुनते ही जा रहे थे। तो जैसे ही वो गुफ्तगू उनकी खत्म हुई, जो भी बंद कमरे में, फिर सहरी का टाइम हुआ तो नबी मतलब गौसे पाक ने इजाजत ली होगी नबी पाक से, चले गए होंगे। चले गए वहां से। तो तब दरवाजा खोला नबी पाक ने, तो देखा कि ये तीनों सामने खड़े हैं। तीनों नहीं थे, वो और भी थे। तो उनने वो डर रहे थे कि कौन जवाब देगा। तो जो सबसे बड़े, जो जिनकी सफेद दाढ़ी थी ना, मतलब सफेद दाढ़ी बोल, जो सबसे बड़े थे, उनको उन्होंने आगे कर दिया कि मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैंने बोला था कि चुपके से सुन लेते हैं। तो उन्होंने पहले तो वो गुस्सा की, पर लेकिन जैसे उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने पूछा कि चलो ये बड़े, इनसे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि आज सच से बता दो, आज प्लीज नबी पाक हजरत आला हजरत जी को बोला कि सच में बता दो प्लीज, कि हम भी जानना चाहते हैं कि कौन है आखिरकार जो 8-10 दिनों बाद आप हमें भेज देते हो, बंद कमरे में इनसे बात करते हो। तो नबी पाक ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब तुम फंसते हो तो तुम मेरे पास आते हो, पर जब मैं फंसता हूँ तो मैं भी किसी के पास जाता हूँ, और मैं कोई अनाथ थोड़ी हूँ। ये हमारे लिए शॉकिंग था कि मतलब नबी पाक, हम सोचते थे
کہ ہم نبی پاک کے پاس جو بھی جتنے بڑے بڑے صحابہ تھے وہ نبی پاک کے پاس اپنے سوالوں کے جواب لینے تو جاتے نبی پاک نے یہی بولا کہ میں جہاں پھنستا ہوں تو میرے کو بھی مدد چاہیے تو میں بغداد شریف کے غوث پاک کو مالک کو بلاتا ہوں جو ہے غوث پاک، اور وہ میرے پاس آتے ہیں، میرے سوالوں کے جواب بھی دے جاتے ہیں اور میں ان کی خدمت بھی کر دیتا ہوں. تو وہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ نبی پاک غوث پاک کو اپنا سب کچھ مانتے تھے. مطلب کتنا، مطلب غوث اعظم کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا صحیح بات ہے کہ نبیوں کے نبی پروفٹ محمد جی بھی ان سے اپنے سوالوں کے جواب لیتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے پیر دباتے تھے اور ان سے اسلامک گفتگو کرتے تھے. تو یار بہت بڑی بات ہے یہ، مطلب ہمارے لیے تو بڑا شاکنگ تھا یہ کہ مطلب میں نے غوث پاک بارے میں پہلے کافی سنا ہوا، میں نے غوث اعظم جی کے بارے میں بہت سنا ہوا تھا پہلے کہ وہ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، مطلب وہ مردوں کو بھی قبروں سے زندہ کر دیتے ہیں. ان کی کرامتیں ایسی ہیں کہ مطلب بندہ سوچنے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ مطلب ان کی باتوں کو کبھی نہیں ٹالتا، مطلب کافی رتبہ تھا. لیکن نبیوں کے نبی پروفٹ محمد جی ان سے باتیں کرتے تھے، یہ ہمارے لیے بہت ہی شاکنگ بھی تھی اور ہمیں اچھا بھی لگا کہ یار مطلب کتنا پیار ہے. نبی پاک اتنے بڑے ہو کے بھی غوث پاک سے وہ صلاح لیتے تھے. گائز آپ ایک چیز بتائیے گا ہمیں کامنٹ باکس میں کہ غوث پاک کا جنم کب ہوا تھا؟ بغداد میں ہوا تھا. وہ نبی پروفٹ محمد جی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کتنے ٹائم پہلے غوث پاک اس دنیا میں آ چکے تھے؟ کیونکہ ہمیں اگر پتہ لگے گا تو ہمارے لیے مطلب کافی نالجبل یہ بات ہوگی اور ہم مطلب اور جاننا چاہیں گے اس بارے میں. تو گائز اس ویڈیو کو ہم یہی اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے، اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے سائننگ آف.